Hallelujah. Praise the Lord. 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 व्यवस्था 33 का 3, 33 का 3। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। पवित्र लोग परमेश्वर का हाथ में है, फिर पापी लोग किसके हाथ में है? वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं। कहां बैठे रहते हैं? किसका? पास्टर के पांव के पास नहीं कह रहा है, परमेश्वर के पांव के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता है। नया बैल खरीद कर ला करके चारा दे दे के खिला खिला के सुला सुला के रख रहे हो। अरे फायदा उठाओ। क्या बोल रहा है वचन? वचन से लाभ उठाओ। किससे लाभ उठाना? वचनों से। और यहां वचन कहता है तेरे वचन के द्वारा फायदा उठे। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। फायदा उठाने का मतलब क्या है? कभी बाजार गए हो, टमाटर खरीदे हो, टमाटर किलो 20 रुपया है, परंतु कभी कभी अचानक टमाटर किलो 2 रुपया हो जाता है, तो कहते हैं लूट लो, फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। तो हमें 2 किलो लेने की जगह में 5 किलो एक साथ ले लेते, क्योंकि सस्ता हो गया है। क्या हो गया है? इसी प्रकार आज वचन सस्ता हो गया है, आप फायदा उठा लो, परंतु सबसे ज्यादा फायदा परमेश्वर का वचन से ही होगा। हालेलुया। नीति वचन 16 का 20। जो वचन पर मन लगाता है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, आशीष पाता है, कल्याण पाता है। जो बीवी पर मन लगाता है, बच्चा पर मन लगाता है, पति पर मन लगाता है, जमीन जायदाद पर मन लगाता है, कल्याण पाता नहीं लिखा है। पहला, वचन के द्वारा फायदा उठाना है। दूसरा, वचन के द्वारा कल्याण मिलेगा। नीति वचन 13 का 13 में क्या लिखा पढ़िएगा। जो वचन को तुच्छ जानता, ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन करिए अपने बाइबल में। जो परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानता, हल्का समझता, वह नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ समझता, हल्का समझता, वो नष्ट हो जाता है। अपने पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, कलीसिया जीवन, आप परमेश्वर का वचन को पहला स्थान दीजिएगा। आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन को पहला मान्यता दीजिए, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा वचन को दिया। दुनिया कुर्सी के पीछे लड़ते हैं, नाम के पीछे दुनिया लड़ाई कर रहा है, लेकिन मेरे प्रभु नाम के लिए नहीं, उनके वचन के लिए चाहता है। प्रेरितों का काम 4 का 31 पढ़िएगा, 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ओ हालेलुया, हालेलुया। जहां इकट्ठा थे, परमेश्वर का वचन सुने थे, वो जगह हिल गया और लोग पवित्र आत्मा में भर गए। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 8 का 10 और 12 पढ़िए, 10 से 12 पढ़िएगा। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। ज्ञान को ग्रहण करो, कुंदन से भी बढ़कर। और आगे, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, मूंगे से भी अधिक अच्छी है बुद्धि, और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। उससे ज्यादा बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रभु का दासों को कहता है, यदि तू मेरा सेवा करना चाहता है, जहां भी तू जाता है, पैसा लेके जा, गाड़ी लेके जा, कार लेके जा, वो लेके जा नहीं कहता है, खाली हाथ में जा, केवल वचन तुम्हारा साथ रहना चाहिए। आखिरी इब्रानी 4 का 2।
क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ, उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। ओ, वचन से कोई लाभ नहीं हुआ। वचन से कोई लाभ न हुआ, क्यों नहीं हुआ? पढ़िए। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ओ, विश्वास के साथ नहीं बैठा। यदि वो विश्वास के साथ बैठेगा तो उनके जीवन में लाभ होगा। यदि आप विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं तो आपका जीवन में आज लाभ होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुम्हार कितना लोग देखे? कुम्हार जो खटिया बनाता है लकड़ी का, सही बोल रहा हूं? मटका बनाता है, मतलब आपको मालूम है, ठीक है। कुम्हार कुछ बर्तन को अपने घर के आंगन में फेंक दिया, बारिश हुई, कुछ बर्तन में पूरे पानी भर के उछलने लगा, कुछ बर्तन में पानी आधा रहा और कुछ बर्तन में पानी कुछ भी नहीं रहा। कुम्हार का गलती है या पानी की गलती है, या पानी कराने वाला का गलती है, या बर्तन का गलती है? किसका गलती है? जो बर्तन सीधा रहा, बारिश आई, बर्तन में भर गए, उछलने लगा। जो बर्तन टेढ़ा रहा, वो बर्तन में आधा पानी आया। जो बर्तन उल्टा रहा, वो बर्तन आप ही लोग है। यदि आप सीधा बैठोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में कहता हूं भर जाओगे। यदि टेढ़ा बैठे हो, सीधा हो जाओ। यदि उल्टा बैठे हो तो भी सीधा हो जाओ। आइए एक वचन पढ़ेंगे, साम चैप्टर 84:1, भजन संहिता 84 का 1। संदेश के नाम है परमेश्वर के निवास क्या ही प्रिय है। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। क्या ही प्रिय है। जिस स्थान में परमेश्वर रहते हैं, जिस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, क्या ही प्रिय है। तो यहां इस क्यों प्रिय भवन कह रहा है? क्या है प्रिय भवन? आइए हम देखते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट हमने देखे कि परमेश्वर का भवन प्रिय है। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे, 2 पद पढ़िए सर। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। परमेश्वर के भवन का आंगन के अभिलाषा करता है। भजनकार भवन का अभिलाषा नहीं करता है, ये यही चाहता है कम से कम मैं आंगन में भी यदि आ जाऊं तो मैं धन्य हूं, कह रहा है। और आप धन्य है, आंगन में भी नहीं है, कहां हो? भवन में। भवन में है। तो आप दाऊद से, भजनकार से बेहतर है कि नहीं बताइए? यस। आप आंगन में है कि भवन में है? भवन में। कौन सा भवन? परमेश्वर। परमेश्वर का प्रिय भवन। चौथा पद पढ़िएगा। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं। भवन में रहने वाले धन्य है। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर के भवन में स्तुति होता है, इसलिए परमेश्वर का भवन प्रिय है। भवन बना हुआ है, यदि वहां स्तुति आराधना नहीं है तो भवन प्रिय नहीं है। और यहां कह रहा है भवन में क्या रहना चाहिए? स्तुति महिमा निरंतर हो रहना चाहिए। और वहां एक दिन एक टाइम नहीं कहा, निरंतर। और जिस भवन में स्तुति आराधना निरंतर होती है, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो प्रिय है। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। लूका 2:36-38। लूक चैप्टर 2 36 से 38 तक। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। ओ, एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी। क्या हो गई थी? बुढ़ी। जवान नहीं थी, बुढ़ी हो गई थी। और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। 7 वर्ष अपने पति के साथ रही, उसके बाद विधवा हो गई और भविष्यवक्तिन थी। और आगे वह 84 वर्ष से विधवा थी।
और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हाँ, हो गया। 84 वर्ष तक विधवा थी। और यहां एक खास बात लिखा है, इतना साल का उस बुढ़ी मां ने, यहां एक शब्द लिखा है पास्टर जी, उस शब्द को मैं सुनाना चाहता हूं, पढ़िए। वही पद और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मंदिर को नहीं छोड़ती थी, भवन को नहीं छोड़ती थी। कौन सा भवन? परमेश्वर का प्रिय भवन। प्रिय भवन। अभी भी घर में सो रहे होंगे कुछ लोग, टीवी देख रहे होंगे, सास भी बहू थी। सास भी कभी, आप भी देखते हो मतलब, गुड। यहां स्त्री को देखो, इस बुजुर्ग मां को देखो, उसने स्तुति करती थी, उपवास करती थी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हन्ना के बारे में लिखा है, ओ सामुएल के पुस्तक में है, जब उनको जरूरत था एक संतान, उसने घर में नहीं रोई, घर में दुआ नहीं की भी होगी, परंतु बाइबल में नहीं लिखा है। उसके सौत को संतान रहा, इनको नहीं मिला, उसने प्रभु के भवन में जाकर के, बाइबल बताती है, बिलग बिलग कर रोती थी, और प्रभु उनके गोद को भी भर दिए। भरा कि नहीं भरे? प्रभु के भवन में यदि कोई आंसू बहाते हुए बिलग बिलग कर रोता है, तो परमेश्वर उनके आंसू को अनदेखी नहीं करते हैं। हालेलुया। चौथा बात आपको बताना चाहूंगा, दूसरा इतिहास 7:15। अब से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, अब से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। इसीलिए वो भवन प्रिय है, क्योंकि इस भवन में जो भी प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर उस प्रार्थना को क्या करते हैं? देखते भी है और सुनते भी है। 16 पद। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया। कौन अपनाया? परमेश्वर। परमेश्वर ने भवन को अपनाया है, इसलिए परमेश्वर के भवन प्रिय है। जब तक परमेश्वर भवन को नहीं अपनाएगा, तब तक परमेश्वर का भवन भवन नहीं है, घर है। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। और पवित्र किया है। और क्या लिखा पढ़िए? कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। और परमेश्वर का नाम सदा के लिए उस भवन में बना रहे, सदा के लिए, हमेशा के लिए प्रभु के नाम रखा है वहां। और आगे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। इसीलिए यदि आप लोग घर में रहने के बाद भी भवन में नहीं आते हो, टीवी लगा करके देखते रहते हो, मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप खेलते रहते हो, टाइम पास करते हो, आज संडे है, वो मटन लेके आओ, चिकन लेके आओ और एक पौवा लेके आओ, पियो खाओ, मस्त आज घूमो, इस प्रकार विचार रखते हो, तो आप आशीषित नहीं हो। और प्रभु के भवन में आते हो तो आप आशीषित हो। इब्रानी 12:14 में क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे दुश्मनी रखो। नहीं, ऐसे लिखा है ना? नहीं 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 नहीं, क्या लिखा है? मेल मिलाप रखो। आप ही के बाइबल में कि सबका बाइबल में लिखा है? बाकी लोगों के बाइबल में भी यही लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो। पैसा की खोजी हो। ऐसे क्या खोजना है? पवित्रता। पवित्रता की खोजी हो जाओ। सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता का खोजी रहो। क्यों क्यों क्यों? जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के बिना कोई पिता को देख नहीं सकता, जाएगा नहीं तो देखेगा कहां? पवित्रता के बिना कोई पिता को देख नहीं सकता। मैंने एक दुकान में गया था दिनेश जी, अंगूर झूल रहा था और अंगूर कुछ नीचे भी टोकनी में रखा हुआ था। मैंने बोला अंगूर किलो कितना है दीदी? उसने कहा 100 रुपया। और सस्ता वाला नहीं है? बोला नीचे है। मैं बोला ये सड़ा हुआ क्या? नहीं। एक खराब वाला है? नहीं। फिर क्यों है? क्योंकि वो अंगूर गुच्छा से कट गया है। जो गुच्छा में है उसका रेट 100 रुपया है, जो कट गया है उसका रेट 50 रुपया। कीमत खत्म हो गया।
जो परिवार में एक रहता है वो परिवार का कीमत रहता है। जिस कलीसिया में एकता है वो कलीसिया का कीमत है। भजन संहिता 127 का 1 पढ़िएगा। यदि घर को यहोवा न बनाए हाँ, तो उसके बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या होता है? व्यर्थ होता है। इस घर को तांडी जी बनाए है तो व्यर्थ है, और प्रभु बनाए है तो व्यर्थ नहीं है। यस। मैंने तांडी जी को पूछा इस भवन कौन बनाया है? उसने एक अच्छे बात बोले, प्रभु का अनुग्रह से बन गया सर। इब्रानी 3:4 यहां लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर यहां लिखा है पर जिसने सब कुछ बनाया, जिसने कुछ कुछ नहीं रे बाबा, सब सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। वो कौन है? इसीलिए कभी भी कोई भी घमंड नहीं करना। मैं किया, मैं दान दिया, मैं पैसा कमाया, मैं सेवकाई किया, मैं ऐसे करता हूं, मैं बहुत लोग कहते हैं मैं गाना गाया, मैं प्रचार किया, मैं ज्यादा मैं बोलने से हलाल हो जाता है। हालेलुया। आज घर भी मिला प्रभु के अनुग्रह से, पत्नी भी मिली प्रभु के अनुग्रह से, पति भी मिला प्रभु के अनुग्रह से, संतान भी मिली प्रभु के अनुग्रह से, गाना भी गाया प्रभु के अनुग्रह से, प्रचार भी किया प्रभु के अनुग्रह से। मेरा प्रभु, मेरा यीशु बहुत अच्छा प्रभु है, बहुत अच्छा प्रभु है। यीशु को गाली दिए, सब कुछ सह लिया, सहा कि नहीं सहा? यीशु को बदनाम किए, यीशु को कुछ भी कहो सह लिया। लेकिन एक दिन यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर में गए, भवन में गए, गिरजाघर में गए, तो वहां कबूतर बेच रहे हैं, बकरा बकरी बेच रहे हैं, बिजनेस चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह वहां अपने नम्रता खो दिए और उठा करके क्या कर दिए? फेंक दिए। बोला निकलो, मेरा पिता के घर को तुम लोग डाकू की गुफा बना के रखे हो। इसके मतलब आप यीशु को गाली देने से भी सह सकता है, परंतु यीशु का भवन को गंदगी करोगे तो यीशु माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रभु के भवन को हर समय साफ सुथरा रखो। हालेलुया। मत्ती 21 का 12 से 16 तक पढ़िएगा। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। मैं जो बोला था वही है ना? और आगे? और उसने कहा, लिखा है, हाँ। मेरा घर प्रार्थना का घर परमेश्वर का भवन इसलिए प्रिय है, ये यीशु मसीह का भी प्रार्थना का घर है। लो, किसका प्रार्थना का घर? यीशु मसीह। हन्ना का था खाली नहीं, प्रभु यीशु मसीह का भी प्रार्थना का घर है। सी पेन का पहला पेन हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का घर प्रार्थना का घर है। और आगे 13 पद पढ़िए। परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और तुम क्या बना चुके हो? उसको डाकू की खो बना दी है। और आगे? तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, हाँ, और उसने उन्हें चंगा किया। हाँ। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के आज यदि परमेश्वर का भवन को आप डाकू के खो बना दिए हो, तो आज इस परमेश्वर का भवन को शुद्धकरण कर दो, शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, क्योंकि पवित्र भवन में पवित्र परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह 7 का 11 क्या लिखा पढ़िएगा। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है हाँ, तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? डाकुओं का गुफा हो गया है। हागे 1 का 3 और 4 पढ़िएगा।
प्रभु के भवन उजाड़ा पड़ा हुआ बोल के लिखा है उसमें। आज प्रभु के भवन उजाड़ा पड़ा हुआ है। प्रभु के भवन डाकुओं का गुफा बन चुका है। प्रभु के भवन उजाड़ा पड़ा हुआ है। दूसरा इतिहास 28 का 24 में क्या लिखा है? आहाज राजा यहां क्या कह रहा है? आहाज राजा के समय Praise the Lord। उसके और कामों और आदि से अंत तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और आगे जब हिजकिय्याह राजा राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था। वहां आप नीचे आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर का भवन बंद पड़ा था। वहां यह भी लिखा है कि परमेश्वर का भवन अशुद्ध हो गया था और पवित्र हो गया था। और हागे 2 का 14 में लिखा है भवन में अशुद्ध भेंट चढ़ाया गया है। 2 नंबर धंधा करके भवन में भेंट चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। दूसरा इतिहास 26 का 19 और 20 में लिखा है भवन के अंदर में कोड़ हो गया है। और 7वां बात बताऊंगा मलाकी 3 का 10 में भवन में दशमांश का चोरी होता है। जो दशमांश नहीं देता है वो श्रापित है। इसलिए हर एक लोग अपने अपने दशमांश अपने भवन में लेके आए करिएगा, क्योंकि आप कोई पास्टर, कोई डिकन, कोई प्राचीन के लिए दशमांश नहीं दे रहे हो। वो परमेश्वर का भवन में रहना चाहिए बोल करके मलाकी में लिखा है। जो परमेश्वर का भवन में दशमांश और भेंट नहीं देता है, चोरी करता है, वो पाप है और पापी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बाइबल में उड़िया भाषा में चोरी करना लिखा है, हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? लूट लिया लिखा है। चोरी करना पाप है कि नहीं है? लूटना पाप है कि नहीं है? ये जो भवन मैंने बताया, ये भवन ईटा, रेती, गेठी, सीमेंट में बना हुआ भवन। फिर परमेश्वर कौन सा भवन में रहता है और परमेश्वर कौन सा भवन का शुद्धिकरण चाहता है और परमेश्वर के नजर में कौन सा भवन प्रिय है? आइए देखते हैं। 1 कुरिन्थी 3 का 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर के आत्मा तुम में वास करता है। लो, कौन सा भवन को शुद्धिकरण की आवश्यकता है? ये भवन का पलस्तर करना, कलर करना। कौन सा भवन का शुद्धिकरण की आवश्यकता है? कौन सा भवन में डाकू बैठा हुआ है? कौन सा भवन में गुंडा भरा हुआ है? कौन सा भवन में गंदगी भरा हुआ है? ये भवन, जिस भवन, यहां पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो, आप और मैं है। एक व्यक्ति 4 कमरा और आंगन बनाया और लिख दिया उस भवन में संतोष भवन। एक दिन दुष्ट आत्मा आया, उठा के फटका उसको और उसका हड्डी पड़ी पड़ा रहा। मेरा घर है, छोड़ दो। कौन कहता है? दुष्ट आत्मा उसके घर में आकर गए। उसने फिर सोचा, बाइबल पढ़ा और कहा, अरे बाबा, मैंने घर को समर्पण नहीं किया था। इसलिए घर को क्या करता है? समर्पण करता। और प्रभु को कहता है, हे प्रभु, अंदर में जो 1 कमरा है वो तेरा है, बाकी 3 कमरा और 1 हॉल ये मेरा है। प्रभु अंदर में कमरे में है। शैतान फिर आता है, खटखटाता है। इसने जाके खीर खोलता है, दे देना धन। फिर पिटाई करता है, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। प्रभु नहीं आ रहा है बचाने के लिए। फिर शैतान चले जाता है, वापस जाता है। कहते, प्रभु तू मुझे बचाने नहीं आया। प्रभु कुछ नहीं बोले। उसने कहता है, प्रभु दोनों कमरा तेरा है, 2 कमरा और 1 हॉल मेरा है। 15 दिन के बाद फिर शैतान आता है, फिर कुटाई करता है इसको, फिर कुटाई करता है।
गिरा गिरा के पटक पटक के मारता। प्रभु मुझे बचा। प्रभु शांत रहता है, प्रभु को कहता है, प्रभु चारों कमरा तेरा है, हॉल खाली मेरा है। अब कितना बदल गया, पहले प्रभु को एक कमरा दिया था, अब क्या हो गया, चारों कमरा तेरा है। ये बड़ा वाला जो हॉल है ना 15 बाय 20 का, ये मेरा है, ये मेरा है। 15 दिन के बाद शैतान आता है और देखता है, खटखटाता है, इसने खोलता है। जब खोलता है तब खूब पिटाई करता, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। प्रभु बोला, तेरी कमरा में मैं क्यों जाऊं, तेरे कमरा में आए हैं ना, मैं क्यों जाऊं। प्यारो, चले जाता सामने वाला। दोबारा प्रभु के पास आके कहता है, प्रभु आज से संतोष भवन नहीं है, ये भवन के नाम मसीह भवन है, इसलिए भवन में तू रहो और किराएदार मैं रहूं। किराएदार मैं रहूंगा, भवन तेरा है। प्रभु को दे दिया पूरा भवन। 15 दिन के बाद शैतान फिर खटखटाता है। प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, खोलते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु आप ही है, तुरंत प्रभु के चरण में शैतान ने घुटना टेक लेता है। ये 4-5 कमरा जो है ना, यहां मोबाइल है, आईफोन, यहां 36 इंच का टीवी है, और ऊपर वाला कमरा है ना, सुंदर से प्यारी सी पत्नी है, और इधर बच्चे हैं, और बीच में सोना चांदी हीरा है। प्रभु कहां रहेगा, जगह ही नहीं है। इसीलिए शैतान उठक उठक कर पटक पटक के मारता है। फिर पास्टर के पास आते, कमर दर्द है, सिर दर्द है, वो दर्द है, वो दर्द है। क्या करना है, इस घर को प्रभु को दे दो, या प्रभु राज करे, प्रभु को रहने दो। इसलिए प्यारो, ये परमेश्वर का भवन है, इसको हमें शुद्ध करना है, इसको हमें पवित्र करना है। आइए देखते हैं और एक वचन, दूसरा इतिहास 29:3। पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए। परमेश्वर का भवन जो बंद पड़ा हुआ उसको खोल दो। आपका हृदय रूपी भवन जब बंद पड़ा हुआ तो उसको क्या कर दो, आज खोल के जाओ। और उनकी मरम्मत भी कराई। मरम्मत भी करो, उसको देख रेख करो। कोई छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम है तो क्लीन कर दो। कपड़ा को धोने के लिए तरह तरह के सर्फ एक्सेल, निरमा तरह तरह के लगाते हैं, आपका कपड़ा धो जाती है। पवित्र मंदिर में जो गंदगी है उसको धोने के लिए कहां से लाओगे, कौन सा निरमा, कौन सा फिनाइल चाहिए। यारो, इस घर को धोना है तो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। मनुष्य का सारे पापों से धोने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। नंबर 1, यीशु के लहू की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है। नंबर 2, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख डाला ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करो। परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखिए। तीसरा, पवित्र आत्मा जो सत्य के आत्मा है आपको और मुझे शुद्ध बना देगा। ये 3 चीज। नंबर 1, यीशु के लहू में आप शुद्ध हो सकता है। नाउ नंबर 2, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप शुद्ध हो सकता है। नंबर 3, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप शुद्ध और पवित्र हो सकता है। दूसरा इतिहास 29:5। और उनसे कहने लगा, हे लेवियो मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो। परमेश्वर का भवन को, अपने आप को भी पवित्र करो और परमेश्वर का भवन को भी पवित्र करो। और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। और पवित्र स्थान से मैल निकालो। हमारा अंदर में जो मैल है, आज वो मैल को क्या करो, निकाल दो। अपने आप को जांच के देखो, कहीं वो तमाकू वाला मैल तो किनारे नहीं है ना, कहीं वो गुड़ाकू वाला मैल तो नहीं पड़ा हुआ है। यीशु को जानने के बाद भी अभी भी नंगर घस रहे हैं इधर इधर, और कहता है मैं मंजन करता हूं। क्या नाम दे के रखा है, गुड़ाकू को मंजन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? मेरे चर्च में एक विश्वासी भाई था, बपतिस्मा ले लिया था। मैंने उनको हर दिन पूछता था, बीड़ी छोड़ दिए? जी पास्टर साहब। मैंने प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कुछ तो दाल में काला है। तमाकू, गुड़ाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू मेरे चर्च में इजाजत नहीं है। यारो, अभी भी कुछ कुछ है तो साफ करके रख लो। यहां लिखा है भवन को पवित्र बनाओ, अपने आप को भी पवित्र बनाओ। और इब्रानी 12:14 में आज हम पढ़े हैं, और एक बार पढ़िएगा, मेल मिलाप करो, पवित्रता का खोजी रहो, पवित्रता के बिना कोई पिता को देख नहीं सकता। दूसरा करंथी 7:1 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करो, सामर्थ को सिद्ध मत करो, पैसे को सिद्ध मत करो, योग्यता को सिद्ध मत करो, पवित्रता को सिद्ध करो। ये भवन को पवित्र बना के रखो। कोई बात नहीं, तंबाकू खाते, गुड़ाकू करते, व्यभिचार करते, कोई बात नहीं, हो चुका है, परंतु टुडे लास्ट डे, आज आखिरी दिन होना चाहिए। कौन सा का आखिरी दिन? चर्च में आना का आखिरी दिन, तंबाकू का आखिरी दिन, गुटखा का आखिरी दिन? कितना लोग चाहते हैं कि आज ये तंबाकू, गुटखा, दारू का आखिरी दिन हो? कितना लोग चाहते हैं कि आखिरी दिन हो? आज कल बहुत लोग पिक्चर को देखते हैं और पिक्चर जैसे जीते हैं। एक राजा था, राजा ने छोटे बेटा को थोड़ा से बुद्धिमान समझा और कानून के अनुसार बड़ा बेटा को राजा बनाना चाहिए, परंतु राजा ने छोटा बेटा को बनाना चाह रहा था। तो इसने गांव के लोगों को, राज का पार्ट के लोगों को, मंत्री लोगों को बुला करके कहा किसको राजा बनाएंगे? तो लोग बोलते हैं उसको बनाओ, उसको बनाओ। कंफ्यूज हो गया। उसने कहा बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बुद्धिमान है उसको राजा बनाएंगे, जो बुद्धिमान है उसको। परीक्षा किया, दोनों लड़का को बुलाया कि बेटा 1000 रुपए रखिए। दोनों को 1,000 रुपया दे दिया और कहता है अपने अपने कमरा भर दीजिए। क्या बोलता है? अपने अपने कमरा भर दीजिए। बड़ा वाला लड़का सोचा 1000 रुपया में कमरा क्या भरूंगा भाई? 1000 रुपये में आएगा क्या? क्या चीज में भरेगा कमरा? भर सकता है? 1000 रुपये में ये भवन भर पाएगा? उसने शहर में, गांव में जितना लोग झाड़ूदार रहते हैं, स्वीपर लोग रहते हैं, उनको बुलाया, 10 लोगों को 100 रुपया दे दिया। बोला जितना गंदगी, नाली, कीचड़ है सब भर दो मेरे कमरे के अंदर, क्योंकि वो पैसा नहीं लगता है। और उसके घर के अंदर में नाली के सारे गंदगी, कीचड़ भर दिए, ठोस ठोस करके। राजा क्या बोला? भरे रहना चाहिए, घर में खाली कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठोस ठोस के भर दे। ये सुबह दिया, दिन भर में क्या किया? पूरा कचरा में भर दिया। छोटा लड़का, उसने सोचा कि एक पास्टर के पास चले जाता हूं, सलाह पूछता हूं। और पास्टर दिनेश के पास आ गया। पास्टर जी 1000 रुपया में मैं क्या भरूं? 2, 4, 5 हजार दे दीजिएगा, कुछ सामान लेके भरता हूं। उसने कहा ये तो आसान है। बोले कैसे? कितना पैसा दिए पापा? 1000। 990 रुपया जमा कर दिए, यहाँ 10 रुपया रख। बोले क्या भरना है ना? 990 रुपया जेब में रख लिया पास्टर। कितना? पास्टर रखा कितना? 990 रुपया। 10 रुपया बोला अमका चीज खरीद कर ले आना और जा। रात भर हो गया। सुबह भोर को 5 बजे राजा अपने मंत्री लोगों के साथ कमरा में चेक करने के लिए जा रहा है। क्या देखने के लिए? कमरा भरा है कि नहीं। जब बड़ा वाला पूछते बेटा तेरे कमरा,
हाँ पापा, मेरे कमरा पूरा भरा हुआ है, आइए, और मुझे राजा बनना है। दरवाजा जब खोले, बाबा रे, पूरे क्या था, नाली का गंदगी भरा हुआ था। यारो, राजा ने सोचा भरा तो है, गंदगी है लेकिन भरा तो है। शब्दों को ध्यान देना, भरा है, गंदगी है लेकिन भरा तो है। छोटा वाला भी दरवाजा बंद करके बाहर आया। बेटा भरा है? हाँ पापा भरा है। और जब वो अंदर गया, कुछ भी नहीं है। बीच में एक मोमबत्ती जल रहा है। 5 रुपए का बड़ा मोमबत्ती लिया और माचिस लगा दिया और मोमबत्ती जल रहा है। बेटा क्या, कहा क्यों नहीं भरा? कहता है पापा देखो, आंख खोल के तो देखो, पूरे कमरे में प्रकाश भर चुका है, एक भी जगह खाली नहीं है। इसलिए ऐसा 60 अध्याय में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ चुका है। देश देश के ऊपर अंधेरा होगा, परंतु तुझ पर कभी अंधेरा छाए। इसलिए भरा तो है, कमरे भरा तो है, परंतु किस में भरा है? किस में भरा है? रोड के गंदगी में है या उस प्रकाश में है जो जगत की ज्योति यूहन्ना 8:12 में है? क्या उसमें भरा है? यदि भरा नहीं है तो आज वो गंदगी को निकाल दीजिए, भर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भवन को प्रिय माना, अपनाया। इसलिए इस भवन में गंदगी ना रखे, मरामत करे, शुद्ध करे, पवित्र करे, भवन को खोल दे, देखरेख करे, शुद्ध पवित्र करे। क्योंकि इस भवन में, पवित्र भवन में परमेश्वर के आत्मा वास करता है। एक कमरा को परमेश्वर को मत दो। कितना कमरा देना है? पूरा। हाँ प्रभु, मेरे दोनों हाथ तेरा है, बाकी सब मेरा है। बीमार हो जाओगे। प्रभु मेरा आंख तेरा है, तुझे देखते रहूंगा, परंतु हाथ में गंदगी करते रहूंगा। नहीं, सिर से लेके पांव तक पूरे रीति से परमेश्वर में समर्पण कर लो। ये पूरे घर परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। कहीं भी एक रत्ती भी छोटा सा कोई पाप, छोटा सा कोई भूल, छोटा सा कोई गंदगी नहीं है, नहीं रहना चाहिए। हाँ, जरा सोचो, अब्राहम को उत्पत्ति 17 अध्याय में लिखा है, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। कितना उम्र में कहा मालूम है क्या? बाइबल नहीं पढ़ते हो? ए प्रभु, पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 17, उत्पत्ति 17 अध्याय पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। कितना वर्ष हो गया? 99 ईयर्स जब अब्राहम हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। तब यहोवा ने दर्शन देके कहा, क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। किसका? परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और सिद्ध हो जा। मैं तेरे साथ वाचा। हो गया। अब्राहम 99 इयर्स का अब्राहम के अंदर में भी सिद्धता का कमी थी। इसे परमेश्वर कहता है सिद्धता की आवश्यकता है। और आजकल थोड़े बहुत पवित्र आत्मा पा गए, थोड़े बहुत अभिषेक पा गए, अपने आप को कहता है मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं। यदि अब्राहम के अंदर में कमी थी, क्या हमारा अंदर में कमी नहीं है? जो कहता है मुझ में कमी नहीं है, वो भूल सोच विचार करता है। क्या वो 99 का ईयर्स का अब्राहम किसको लाइन मारने के लिए जाएगा? कोई दूसरी बीवी लेके आएगा? यदि 99 इयर्स का अब्राहम का अंदर में सिद्धता की आवश्यकता है, आपको और मुझे भी सिद्धता की आवश्यकता है। हाँ, ये शरीर 70 या 80 या 100 साल के लिए सारे दुनिया का कर्म कर रहा है, परंतु ये शरीर जब छोड़ देगा,
आपका आत्मा अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। ये 100 उम्र के लिए देख रहे हो और अनंत काल के लिए जीना नहीं चाहते हो। आपको अनंत काल के लिए जीने के लिए आज आपको इस मंदिर को शुद्ध करना पड़ेगा। ये भवन को शुद्ध कर दिए, टाइल्स लगाया है, मोमबत्ती जला रहा है, चमक रहा है, लाइट लगा रहा है, परंतु इस घर में क्या लगाओगे? हालेलुया। मुझे बहुत कम लोग बुलाते हैं, इसीलिए मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। प्रभु के अनुग्रह से 15-20 चर्च है, रायपुर शहर में एक चर्च है, दिनेश भाई जानते हैं। मैं कोई स्पीकर बन के जाऊं तो खुश नहीं होता हूं। यदि शुद्ध होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, मेरी एक ही इच्छा है, प्रभु की इच्छा यही है कि एक भी आत्मा बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर, ध्यान देना शब्द को, डूबकर बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर का वचन के आधार पर जियो। यही ही आपका आखिरी और अंतिम बातें होना चाहिए। प्रभु की इच्छा को पूरा करने दो, अपने शौक को पूरा मत करो। बदल बदल के बीबी ला रहा है, बदल बदल के टीवी ला रहा है, बदल बदल के मोबाइल ला रहा है, शौक पूरा कर रहा है, हिसाब वहां होगा पूरा। पास्टर हो या मास्टर हो, डॉक्टर हो या प्राचीन हो, आप हो या मैं हो, हिसाब तो सबका बराबर होगा। कोई बात नहीं, गलती हो गया है, डिपेंडेंट, पश्चाताप करें। कब करेंगे? अगले साल 2024 में करेंगे। किसने देखा 2024? आज यदि मेरे प्रभु के आगमन हो जाएगा, क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? यदि नहीं जाएंगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए यदि कोई मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा ले लो, प्रभु की आज्ञा को पूरा करो। बपतिस्मा लेने से कोई ईसाई नहीं बनता, बपतिस्मा लेने से अच्छा इंसान बन जाता है। प्रभु को उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करो, अपने जीवन से पाप बुराई सब कुछ छोड़ करके एक नया जीवन बिताओ। एक पवित्र मंदिर को शुद्ध और पवित्र करो।